Hello everyone, this is question number 4 of exercise 4.1 and what is the question? Write equations for the following statements. ये जो हमें कुछ statements दी हुई हैं इनको हमें इक्वेशंस में लिखना है। अब इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन होती है कि जिसमें इक्वल टू का साइन होता है और इक्वल टू की एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है और उस इक्वेशन में नंबर और वेरिएबल्स ये दोनों भी आने चाहिए। ठीक है, अगर ये सब है तो देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो वर्ड्स यूज करे जाएंगे तो वो क्या होंगे? सम मीन्स आपने प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करना है, टेक अवे का भी मतलब क्या होता है? माइनस करना है। एंड टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और टाइम्स को इन सेकेंड वे वी कैन से दैट प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। ओके, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। स्टेटमेंट को हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन यू विल राइट द इक्वेशन। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, यानी कि x और 4 का जो सम है वो 9 है। तो x प्लस 4, अब इज का मतलब इक्वल टू 9, यानी कि अगर हम x और 4 को प्लस करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। सेकेंड है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अब देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि फ्रॉम वाली सब्ट्रैक्शन में हमेशा फ्रॉम के बाद वाली जो फिगर होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y में से अगर हम 2 को माइनस करें, यानी कि y में से अगर हम 2 को माइनस करें तो वी विल गेट 8। इज 8 का मतलब इसका आंसर 8 होगा। थर्ड वन है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a का मतलब अगर हम a का 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, अगर हम a को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। तो दैट मीन्स a को अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। अब इस a इंटू 10 को हम 10a भी लिख सकते हैं। अब 10a क्यों लिखा? क्योंकि नंबर पहले आएगा और वेरिएबल बाद में। अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 10a इज इक्वल टू 70। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, यानी b को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, तो b डिवाइड का मतलब अपॉन का साइन बाय 5, b को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 6 आंसर मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। 3/4 ऑफ t इज 15, यानी कि 3/4 ऑफ t। अब ऑफ का मतलब भी क्या होता है? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 3/4, अब 3/4 को हम कैसे लिख देंगे? 3/4 ऑफ t का मतलब मल्टीप्लाई बाय t है ना, और इज 15, यही हुआ इसका आंसर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4t इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। ठीक है ना, 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। सिक्स्थ सम देखते हैं। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स ऑफ m, यानी m का 7 टाइम्स प्लस 7, और उसमें हमें प्लस करने हैं 7, दैट गिव्स यू 77। तो सबसे पहले तो 7 टाइम्स ऑफ m, तो 7 टाइम्स ऑफ m का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय m है ना, प्लस 7 ओके, गिव्स यू 77 इज इक्वल टू 77। अब इस 7m को हम क्या लिख सकते हैं? 7m प्लस 7
इज इक्वल टू 77. ओके, सेवंथ देखते हैं. 1/4 ऑफ ए नंबर x. 1/4 यानी 1/4 कैसे लिखेंगे? 1/4. 1/4 ऑफ ए नंबर x. x का 1/4 एंड देन -4 गिव्स 4. पहले तो हमें क्या करना है? 1/4 ऑफ ए नंबर x. तो ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई. 1/4 ऑफ ए नंबर x. ओके, x का 1/4 -4, उसके बाद उसने कहा -4, फिर गिव्स यू 4. ठीक है, सो अब इस 1/4 इंटू एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 x. ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना. अब -4 इज इक्वल टू 4. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y. अगर आप 6 टेक अवे मतलब 6 माइनस करते हो फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y. 6 टाइम्स ऑफ y में से अगर आप 6 को माइनस करते हो तो यू विल गेट 60. इस स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो. देखो, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ y को हमने पहले लिखना है. ठीक है ना. तो 6 टाइम्स ऑफ y मीन्स 6 टाइम्स ऑफ y. 6 टाइम्स ऑफ y में से अगर हम माइनस करते हैं 6 को, देन यू विल गेट 60. अब इसको 6 इंटू वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी 6 इंटू वाई को हम लिख सकते हैं 6y - 6 इज इक्वल टू 60. ओके, अब लास्ट वन पार्ट देखते हैं. इफ यू एड 3, अगर आप ऐड करो 3 को टू 1/3 ऑफ z. 1/3 ऑफ z में तो यू विल गेट 30. अगर हम 1/3 ऑफ z में 3 को ऐड करें तो सबसे पहले तो हम 1/3 ऑफ z. तो 1/3 ऑफ z का मतलब 1/3 इंटू z, यही होगा ना. 1/3 ऑफ z. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई z. और इसमें अगर हम प्लस करें 3 को तो वी विल गेट 30. अभी 1/3 इंटू जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम z/3 भी लिख सकते हैं इसको, है ना. z/3 + 3 इज इक्वल टू 30. ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.